हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 10th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स देखने वाले हैं जो कि आपको अपने एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। जी हाँ, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों की संयोजन तुल्य प्रतिरोध, है ना। मतलब श्रेणी क्रम में आपको 3 प्रतिरोध दे दिए गए और आपने उनको जोड़ दिया गया R1, R2 और R3, और इनकी तुल्य धारिता, तुल्य प्रतिरोध निकालना है आपको। क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आपको फॉर्मूले को ड्राइव करना है। वैसे ये बहुत कठिन लगता है, लेकिन ये बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगा और एंड तक देखिएगा वीडियो को, ठीक है। दूसरा, ये एक तो श्रेणी क्रम वाला हो गया, और दूसरा है ये समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधों का व्यंजक, ठीक है। ये समांतर क्रम में जुड़े। अब श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, इसको भी मैं अच्छे से समझा दूंगा, तो वीडियो को इसलिए एंड तक देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आगे चल के बहुत काम आने वाला है आपके। देखिए, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों की संयोजन तुल्य प्रतिरोध। सबसे पहले तो मैं इसे बता दूं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपका 2 चीज़ों में डाउट क्लियर कर दूं कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, इसमें क्या अंतर है, इसको पहचाने कैसे, है ना। वैसे तो इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं, वो भी मैं कराऊंगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा कि वो लगातार सीरीज में अगर लग रहे हैं, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि उनके अंदर एक ही धारा प्रवाहित हो रही है, उनके अंदर एक ही धारा प्रवाहित हो रही है। तो वो किस में होंगे? वो श्रेणी क्रम में होंगे। सबसे पहला पहचानने का तरीका क्या हो गया कि अगर तीनों प्रतिरोधों में एक समान धारा ही प्रवाहित हो रही है तो वो किस में हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए। लेकिन अगर तीनों प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ये यहाँ पर I और 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, I1, I2 और I3 अलग अलग जा रही है। इसमें I1 जा रही है, इसमें I2 जा रही है और इसमें I3 जा रही है। तो ये किस में हो गए? समांतर क्रम में। ये इजी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। दोबारा बोल देता हूं कि अगर समान धारा जा रही है प्रतिरोधों में तो वो श्रेणी क्रम में है, और अगर अलग अलग धारा जा रही है तो वो समांतर क्रम में है। ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको याद रखने का। अब देखिए, सबसे पहले R क्या होता है? हमारा प्रतिरोध होता है, ठीक है। R क्या होता है? प्रतिरोध होता है। मैं प्रतिरोध के बारे में भी एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि प्रतिरोध क्या होता है एक्चुअली में, है ना। बाकी तो ओम का नियम आएगा, उसमें ही बताऊंगा मैं आपको, है ना, कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध होता है, इट्स लाइक कि अगर आप बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाते हैं तो रोड पर क्या होते हैं? ब्रेकर्स होते हैं। तो वो किस लिए होते हैं? हमारी स्पीड को धीमा करने के लिए, बाइक की स्पीड को धीमा करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही ये प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध भी धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। कभी सोचा है कि इसका चिन्ह ऐसे ही क्यों होता है? जिगजैग जिगजैग जिगजैग। आप सोचिए, ये एक रोड है और एक ये रोड है, तो इस पे गाड़ी अच्छे से चलेगी, लेकिन इस पे गाड़ी अच्छे से नहीं चलेगी, इस पे गाड़ी आपको स्लो निकालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्रतिरोध क्या करता है? धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों की संयोजन तुल्य प्रतिरोध निकालना है हमें। तो हमने लिया, देखो यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। माना 3 प्रतिरोध R1 व R2 तथा R3 एक V वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। वैसे तो ये सेल का चिन्ह है, यहाँ पर आप सेल भी यूज कर सकते हैं। V वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा I तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि R1 सिरे है, R1 सिरे पर जो वोल्टेज होगा, है ना, R1 सिरे पर जो वोल्टेज होगा वो V1 होगा, विभव V1 होगा। R2 सिरे पर जो होगा वो V2 होगा, और R3 सिरे पर जो होगा वो V3 होगा। और पूरे परिपथ में, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, पूरे परिपथ में धारा कैसी होगी? समान बहेगी, ठीक है। इतनी सी बात आपको लिख देनी है। अब हम चलते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ, ठीक है। अब डेरिवेशन में क्या करना है? तो देखिए, डेरिवेशन में हमें देखना है सबसे पहले कि ओम के नियम से, किसके? ओम के नियम से। तो देखिए, ओम के नियम से क्या लिखेंगे हम? यहां पर हम लिखेंगे ओम के नियम से, ठीक है। ओम के नियम से, तो ओम के नियम से फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर होता है IR। क्या होता है? V बराबर IR होता है। अब यहां पर हमने स्मॉल I लिया है तो यहां पर स्मॉल I ले लेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले V1, है ना। क्या देखते हैं? V1। तो देखिए, यहां पर हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, हमारा फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, जो कि हो जाएगा V1। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? देखो, I तो एक ही है, तो ये हो जाएगा I, है ना, और इनटू में R के लिए क्या आ जाएगा? R1 आ जाएगा। पहला हो गया। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या होगा हमारा? V2। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा? एक तो I तो सेम है और R2 हो जाएगा। तीसरे पे आते हैं, तो तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? V3, और V3 बराबर हो जाएगा IR3। क्लियर है मेरी बात?
इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या करना है, हमें टोटल विभवांतर निकालना है। तो देखिए अब हम लिख देंगे कुल विभवांतर। देखिए कुल विभवांतर, तो देखिए कुल विभवांतर में हम क्या करेंगे, v बराबर हम जानते हैं क्या होता है, v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3। भाई कुल निकालना है किसी भी चीज़ का तो हमें ऐड ही तो करना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो v बराबर v1 की जगह क्या है, ir1 है, यहाँ पर रख देंगे, बहुत ही ईजी रख दिया। प्लस v2 की जगह पे ir2 रख देंगे, यहाँ पर रख दिया। v3 की जगह पे ir3 रख देंगे, रख दिया। अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ पर कि v क्या है, तो यहाँ पर v बराबर क्या होता है, ir होता है। तो v की जगह पे सिंपल क्या रख देंगे हम, ir रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर रख दिया ir, ठीक है। और ये ir1 प्लस ir2 प्लस ir3। क्लियर है मेरी बात। इसके बाद देखिए ir, इन तीनों में से देखो क्या कॉमन है, इन तीनों में है ना, उभयनिष्ठ बोलते हैं जैसे हिंदी में। इन तीनों में क्या कॉमन है, i कॉमन है, तो i को कॉमन ले लिया। क्या बचा, r1 प्लस r2 प्लस r3, ठीक है। इस i से इस ये i वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो पेपर में कोशिश करिएगा कि आप ये काटा पीटी ना दिखाएं, है ना। जैसे मैथ्स में काटते हैं ना कि जैसे 10 लिख रहा है और बटे में 2 लिख रहा है तो 2 पंजे 10 ऐसे करके, तो कोशिश करिए जैसे बुक्स में आपने देखा होगा कि कभी भी काटा पीटी ये दिखाते नहीं है। तो देखो i से i कैंसिल हो जाएगा तो दिखाओ मत। अब नेक्स्ट लाइन में i को गायब कर दो तो r इजिकल्स टू हो जाएगा हमारा r1 प्लस r2 प्लस r3। और श्रेणी क्रम में हमारा फॉर्मूला यही तो होता है भाई। तो देखिए आपका ये आंसर आ चुका है, ठीक है। हमारा ये तुल्य प्रतिरोध निकल के आ चुका है जो कि श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, उन अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो, ठीक है। अगर आपको इसे नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो के साथ में ही उतार सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं सेकंड वाला, समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधों के व्यंजक। तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि देखो इनमें क्या, उसमें क्या अंतर था, उसमें ये अंतर था कि यहाँ पर i1 i2 i3, वहाँ पर i सेम था, वहाँ पर धारा समान थी, लेकिन यहाँ पर क्या समान है, यहाँ पर विभव समान है, ठीक है। विभव याद रखिएगा कि विभव जो होता है वो सिरों पर समान होता है। विभव क्या होता है, सिरों पर समान होता है। तो देखिए ये हमारा विभव है जो इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है और ये दोनों सिरों पर है, तो इसके दोनों सिरों पर है तो यहाँ पर भी यही होगा v, यहाँ पर भी v होगा और यहाँ पर भी v ही होगा। तो जब ये तीनों जगह v v v है तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर धारा बदल गई है। तो अब पहले वाले में क्या था, श्रेणी क्रम वाले में क्या था, धारा समान थी लेकिन v1 v2 v3 अलग अलग था। लेकिन अब की बार इसमें क्या है, इसमें धारा अलग अलग है और v हमारा समान है। तो यही तरीका है इसको पहचानने का और याद रखने का, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात। आइए फटाफट से इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए इसकी थ्योरी आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कि 3 प्रतिरोधों R1 R2 तथा R3 को चित्र में समांतर संयोजन में जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है, समांतर संयोजन में। प्रत्येक का पहला सिरा बिंदु A पर तथा दूसरा सिरा बिंदु B पर है। प्रत्येक का पहला सिरा A पर है और दूसरा बिंदु B पर है। प्रतिरोधों को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। प्रतिरोधों को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। माना प्रत्येक प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 में बहने वाली धाराएं क्रमशः I1, I2 तथा I3 हैं तथा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, हमारा V है। तो पहले क्या था, क्या याद रखना है, पहले धारा समान थी और विभव अलग अलग था। अब की बार क्या है, अब की बार धारा अलग अलग है और विभव समान है, ठीक है। तो ये डायग्राम अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे मैं आपको अब डेरिवेशन समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए डेरिवेशन में क्या करना है आपको, अब की बार हमने देखा कि क्या अलग है, तो ओम के नियम से ही चलते हैं, है ना। किससे चलते हैं, ओम के नियम से ही चलते हैं। ओम के नियम से क्या होता था, V इजिकल्स टू आई आर होता था। क्या होता था, V इजिकल्स टू आई आर होता था। अब यहाँ पर हम कॉमन कैसे ले लेंगे, अगर इसको V को इधर रख दिया तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम I की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो I के साथ R का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V अपॉन में R हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ I1 बराबर, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 हो गया। I2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R2 और I3 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R3 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बोल सकते हैं कि कुल धारा निकालेंगे, तो कुल धारा क्या हो जाएगी, I इजिकल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बस हो गया काम। अब रख देंगे वैल्यूज़
देखो i इज इक्वल्स टू i1 की वैल्यू कितनी थी, v अपॉन R1 प्लस v अपॉन R2 प्लस v अपॉन R3। अब यहाँ पर देखिए i की वैल्यू भी तो v अपॉन R थी, तो उसको भी पुट कर देंगे नेक्स्ट लाइन में v अपॉन R। और देखो इन तीनों में से क्या कॉमन आ गया, v कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बचेगा। और v से v कैंसिल हो जाएगा और उसको मैंने बोला दिखाओ मत, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और यही आपका व्यंजक निकल के आ चुका है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम देखो पहले तो सामने था तो उसको व्युत्क्रम नहीं बोल रहे थे, यहाँ पर तो उल्टा हो गया, 1 अपॉन में हो गया, तो उसको बोलेंगे व्युत्क्रमों का योग, है ना। तुल्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये ही आपका दोनों डेरिवेशन थे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। पूरा आप देख सकते हैं, अच्छे से डायग्राम वगैरह बना लेंगे, ठीक है। बाकी आपको जो भी टॉपिक चाहिए, आप 10th क्लास में आपको जो भी टॉपिक चाहिए आप कमेंट करिए, मैं सारे टॉपिक करवाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।